Hello everyone, welcome to JK Exam Cracker. This is Tanya and I hope you all are studying hard. तो चलिए स्टूडेंट्स, अब हम स्टार्ट करेंगे कुछ इंपॉर्टेंट MCQs ऑन द बेसिस ऑफ लेक्चर 1 जिसमें हमने इंट्रोडक्शन किया था, लेक्चर 2 जिसमें हमने हिस्ट्री पढ़ा था कंप्यूटर का, एंड लेक्चर 3 जिसमें हमने टाइप्स ऑफ कंप्यूटर्स किए थे. ठीक है जी, तो चलिए स्टार्ट करते हैं कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस के साथ. बोर्ड पे आप लोगों को कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस दिख रहे हैं. सबसे पहले तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए, देन विल बिगिन विद द टॉपिक. सो आई गेस अभी तक आप लोगों ने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा. तो चलिए स्टार्ट करते हैं विद द फर्स्ट क्वेश्चन. सो द फर्स्ट क्वेश्चन इज व्हिच इज द फर्स्ट कंप्यूटर इन इंडिया. इंडिया का पहला कंप्यूटर कौन सा था. अब आपको जब भी हमने टॉपिक पढ़ा था, हमने ये तो पढ़ा था कि वर्ल्ड का फर्स्ट कंप्यूटर कौन सा है. तो वर्ल्ड का फर्स्ट डिजिटल कंप्यूटर कौन सा है, ENIAC. ठीक है जी, बताया गया था. अब इंडिया का फर्स्ट कंप्यूटर कौन सा है, वो है HEC2M. ऑप्शन बी इज द आंसर. इस कंप्यूटर को इंस्टॉल किया गया था इंडियन स्टैटिस्टिकल इंस्टीट्यूट कोलकाता में. ठीक है जी, कैलकाटा में इन 1955. राइट, तो ये है इंडिया का फर्स्ट कंप्यूटर. ठीक है, चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन. सो द नेक्स्ट क्वेश्चन इज एबेकस वाज द फर्स्ट इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर, इलेक्ट्रॉनिक कैलकुलेटर, मैकेनिकल कंप्यूटर एंड मैकेनिकल कैलकुलेटर. तो मैंने आपको बताया था कि फर्स्ट मैकेनिकल डिवाइस कौन सा है, एबेकस है. अब एबेकस मैकेनिकल कंप्यूटर है या मैकेनिकल कैलकुलेटर है. सो एबेकस क्या है, मैकेनिकल कैलकुलेटर है. मैकेनिकल का मतलब मैंने बताया था जो ह्यूमन के एफर्ट से, ह्यूमन पावर से जो भी मशीन चलती है. इसका पिक्चर भी मैंने आप लोगों को आई गेस दिखाया था. ठीक है जी, तो चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन. सो द नेक्स्ट क्वेश्चन इज द मेन इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट यूज्ड इन फर्स्ट जनरेशन कंप्यूटर वाज. हमने जनरेशन्स पढ़े थे, डिफरेंट जनरेशन्स में डिफरेंट इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट्स जो है उनका यूज़ किया जाता था. तो पूछा गया है फर्स्ट जनरेशन में किसका यूज़ किया जाता था. तो अगर आप लोगों ने जनरेशन्स पढ़े हैं तो आपको याद होगा फर्स्ट जनरेशन ऑफ कंप्यूटर्स में क्या यूज़ किया जाता था, वैक्यूम ट्यूब्स का. वैक्यूम ट्यूब्स मैंने आपको दिखाई भी थे किस तरह से दिखते हैं. सो किसका यूज़ किया जाता था, वैक्यूम ट्यूब्स का यूज़ किया जाता था. बात की जाए सेकेंड जनरेशन में किन कंपोनेंट का यूज़ किया जाता था, तो सेकेंड जनरेशन में हम लोग यूज़ करते थे ट्रांजिस्टर्स का. थर्ड जनरेशन से स्टार्ट हुआ किसका यूज़, आईसीज का. आईसीज क्या है, इंटीग्रेटेड चिप. इनका यूज़ स्टार्ट हुआ थर्ड जनरेशन से एंड सो ऑन. इनका यूज़ चलता रहा, लेकिन इन पर जो भी एम्बेडेड होते हैं कंपोनेंट्स लाइक ट्रांजिस्टर्स, रेसिस्टर्स, ये सब इनका जो नंबर है वो इंक्रीज करता रहा माइक्रो प्रोसेसर की प्रोसेसिंग बढ़ाने के लिए, उसको और एफिशिएंट बनाने के लिए. ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं. विच आईसी वाज यूज्ड इन थर्ड जनरेशन कंप्यूटर. थर्ड जनरेशन कंप्यूटर में अब हमें तो पता है आईसीज यूज़ किए जाते थे, लेकिन कौन से आईसी कंप्यूटर आईसी यूज़ किए जाते थे थर्ड जनरेशन कंप्यूटर में. तो वो है SSI एंड MSI. एक ऑप्शन यहाँ पर VLSI नहीं, ऑप्शन डी रख लो आप लोग, बोथ A एंड B. तो आंसर डी इज द आंसर, क्योंकि SSI भी है MSI भी है. SSI क्या है, SSI इज स्मॉल स्केल इंटीग्रेशन. ठीक है जी, स्मॉल स्केल इंटीग्रेशन मतलब इस तरह के इंटीग्रेटेड चिप में 10 से लेके 100 तक जो कंपोनेंट्स हैं वो एम्बेडेड थे. उसके बाद MSI इज मीडियम स्केल इंटीग्रेशन. इस पर्टिकुलर चिप में, इस पर्टिकुलर इंटीग्रेटेड सर्किट में 100 से लेके 1000 तक कंपोनेंट्स एम्बेडेड थे. उसके बाद LSI की बात करें, VLSI की बात करें, इनका यूज़ कहाँ पर किया गया था, फोर्थ जनरेशन में. और फोर्थ जनरेशन में ही इंट्रोडक्शन हुआ था माइक्रो प्रोसेसर का. इंपॉर्टेंट वन है, याद रखना. LSI का फुल फॉर्म क्या है, लार्ज स्केल इंटीग्रेशन. VLSI का फुल फॉर्म है वेरी लार्ज स्केल इंटीग्रेशन. VLSI की बात करें तो यहाँ पर 1000 से लेकर 1 लाख तक के कंपोनेंट्स एम्बेडेड थे. VLSI की बात करें तो 1 लाख से लेकर करोड़ तक कंपोनेंट्स एम्बेडेड थे. ठीक है जी, तो MSI और SSI थर्ड जनरेशन में, LSI एंड VLSI का यूज़ कहाँ होता था, फोर्थ जनरेशन में. आते हैं फिफ्थ क्वेश्चन पर. द कंप्यूटर इज़ फ्रॉम टायरसम एंड बोर्डम. ओके, वी कॉल इट. अब मैंने आप लोगों को जब कंप्यूटर के प्रॉपर्टीज़ करवाए थे, हम लिखे थे एक्यूरेसी, रिलायबिलिटी, वर्सेटिलिटी, ये सब हम लोगों ने किया था. तो अब पूछा गया है कि कंप्यूटर फ्री है, फ्री फ्रॉम, यहाँ पर कंप्यूटर इज़ फ्री फ्रॉम लिख लो.
कंप्यूटर इज़ फ्री फ्रॉम टायरसम एंड बोर्डम, यानी कि कंप्यूटर कभी थकता नहीं है, कभी भी अपने काम से बोर नहीं होता। तो ये कंप्यूटर की किस प्रॉपर्टी में गिना जाता है? मैंने आप लोगों को बताया था कि कंप्यूटर सिस्टम कभी भी ह्यूमन लाइक नहीं है। हम लोग टायर्ड हो जाते हैं, हम लोग एक ही काम कर करके बोर हो जाते हैं, लेज़ी फील करने लगते हैं कि कल कर लेंगे। लेकिन कंप्यूटर सिस्टम को जो भी आपने इनपुट दिया है वो उसका प्रोसेसिंग ख़त्म करने के बाद ही रुकेगा। दैट मीन्स वो बिल्कुल भी लेज़ी नहीं है, बिल्कुल भी बोरिंग या टायरसम नहीं फील करता। और ये कौन सी प्रॉपर्टी आप लोगों को बताई गई थी? डिलीजेंस। आई गेस वेरी फर्स्ट लेक्चर जो हमने किया था इंट्रोडक्शन ऑफ कंप्यूटर, उसमें हम लोगों ने समझा था। डिलीजेंस क्या प्रॉपर्टी है? मेहनती होना। डिलीजेंट हम किसे बोलते हैं? मेहनती पर्सन को, ठीक है, या मेहनती जो भी है। तो एक कंप्यूटर एक मेहनती की कैटेगरी में आता है, इसीलिए वो डिलीजेंट है, ठीक है जी। नेक्स्ट वन, द फर्स्ट कंप्यूटर्स वर प्रोग्राम्ड यूजिंग, फर्स्ट कंप्यूटर एज इन फर्स्ट जनरेशन के कंप्यूटर्स। फर्स्ट जनरेशन के कंप्यूटर्स किस लैंग्वेज पे बेस्ड थे? जब हमने फर्स्ट जनरेशन किया था तो मैंने आपको बताया था वो मशीन लैंग्वेज पे बेस्ड है, दैट मीन्स वो बाइनरी सिस्टम पर बेस्ड है। बाइनरी सिस्टम एज इन 0 और 1 की फॉर्म में वो इनपुट एक्सेप्ट करते हैं, यही बताया गया था। तो ये वेरियस मशीन लैंग्वेजेस हैं, जैसे आप देख सकते हैं असेंबली लैंग्वेजेस एंड ऑल। ये हम जब प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस पढ़ेंगे इन डिटेल आपको समझाऊंगी कि क्या है वेरियस प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस। तो अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। सो द नेक्स्ट क्वेश्चन इज हु इज़ द फादर ऑफ मॉडर्न कंप्यूटिंग? तो चलिए पहले तो मुझे एक चीज़ बताइए, मैंने आप लोगों को प्रीवियसली पढ़ाया था लेक्चर्स में कि फादर ऑफ कंप्यूटिंग, फादर ऑफ कंप्यूटर किसे कहा जाता है? फादर ऑफ कंप्यूटर कहा जाता है चार्ल्स बैबेज को, इज नोन एज द फादर ऑफ कंप्यूटर। क्यों कहा जाता है? क्योंकि इन्होंने दो मेजर मशीन्स का इन्वेंशन किया था, डिफरेंस इंजन एंड एनालिटिकल इंजन, याद है आप लोगों को। उसके बाद मैंने आप लोगों को एक और इम्पॉर्टेंट पॉइंट बताया था, फादर ऑफ सुपर कंप्यूटर, जब हमने सुपर कंप्यूटर्स पढ़ा था। फादर ऑफ सुपर कंप्यूटर किसे कहा जाता है? सीमस क्रे को। क्यों कहा जाता है? क्योंकि उन्होंने वर्ल्ड का पहला सुपर कंप्यूटर बनाया जिसका नाम है क्रे 1, राइट। अब हमें पूछा गया है फादर ऑफ मॉडर्न कंप्यूटिंग। तो स्टूडेंट्स फादर ऑफ मॉडर्न कंप्यूटिंग है एलन ट्यूरिंग, जिनका पूरा नाम है एलन मैथिसन ट्यूरिंग, ठीक है जी, ये इनका पूरा नाम है। अब इन्हें फादर ऑफ मॉडर्न कंप्यूटिंग क्यों कहा जाता है? क्योंकि इन्होंने इन्वेंशन किया ट्यूरिंग मशीन का। अब ट्यूरिंग मशीन एक्चुअल में क्या है? ट्यूरिंग मशीन एक्चुअल में एक थ्योरेटिकल एब्स्ट्रैक्शन है वेरियस कंप्यूटेशंस का जो एक कंप्यूटर सिस्टम में परफॉर्म की जाती हैं। या फिर इन अदर वर्ड्स हम लोग कहें कि ट्यूरिंग मशीन ये प्रूफ देता है कि जो भी इनपुट, जो भी कंप्यूटेशंस परफॉर्म करने के लिए जो टास्क हमें कंप्यूटर को दे रहे हैं वो एक्चुअल में वो प्रॉब्लम सॉल्व कर पाएगा या नहीं कर पाएगा, ठीक है जी। तो ये है ट्यूरिंग मशीन, ठीक है जी। आप लोग ट्यूरिंग मशीन कैसा दिखता है आपको स्क्रीन पर अभी दिख रहा होगा, राइट। तो ट्यूरिंग मशीन का इन्वेंशन करने के लिए इन्हें मॉडर्न कंप्यूटर का नाम दिया गया, मॉडर्न कंप्यूटिंग के फादर का नाम दिया गया। अब ट्यूरिंग मशीन का जो लोग स्टूडेंट्स कंप्यूटर साइंस बैकग्राउंड से हैं या कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग बैकग्राउंड से हैं उन लोगों को ट्यूरिंग मशीन का नॉलेज होगा, बिकॉज कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग में पूरा का पूरा सब्जेक्ट होता है इस पर बेस्ड, जो सब्जेक्ट का नाम है थ्योरी ऑफ कंप्यूटेशन, जिसमें हम वेरियस इनकोडिंग कैसे होता है, डिकोडिंग कैसे होता है, क्या क्या एल्गोरिदम्स पर यूज़ किए जाते हैं, वो हम ट्यूरिंग मशीन के बारे में पढ़ते हैं। लेकिन यहाँ पर उतना सब पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, अभी के लिए सिर्फ याद रखना है फादर ऑफ मॉडर्न कंप्यूटिंग एलन मैथिसन ट्यूरिंग। और क्यों? क्योंकि ही इन्वेंटेड ट्यूरिंग मशीन, और ट्यूरिंग मशीन क्या है आपको पता है। उसके बाद ऑप्शन एक और है आपके पास, एडवर्ड रॉबर्ट। एडवर्ड रॉबर्ट का पूरा नाम है हेनरी एडवर्ड रॉबर्ट। अब ये कौन है? हेनरी एडवर्ड रॉबर्ट को कहा जाता है फादर ऑफ पर्सनल कंप्यूटर, क्योंकि इन्होंने वर्ल्ड का पहला पर्सनल कंप्यूटर इन्वेंट किया जिसका नाम था एल्टेर 8800, 1955 में इन्वेंट किया इन्होंने, ठीक है। तो अब आपके पास कितने मेजर क्वेश्चंस हो गए? 4 to 5 हो गए एक ही क्वेश्चन से। फादर ऑफ पर्सनल कंप्यूटर कौन है? हेनरी एडवर्ड रॉबर्ट। फादर ऑफ मॉडर्न कंप्यूटिंग कौन है? एलन मैथिसन ट्यूरिंग। फादर ऑफ कंप्यूटर या फादर ऑफ कंप्यूटेशन किसे कहा जाता है? चार्ल्स बैबेज को। एंड फादर ऑफ सुपर कंप्यूटर हम किसे कहते हैं? सीमस क्रे को, बिकॉज ही इन्वेंटेड फर्स्ट सुपर कंप्यूटर जिसका नाम क्या है? क्रे 1, ठीक है जी गाइज। तो ये है कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स जो एक ही क्वेश्चन से निकल कर आ गए, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं, द टर्म गीगो इज रिलेटेड टू GIGO। अब इसका फुल फॉर्म क्या है? इसका फुल फॉर्म है गार्बेज इन गार्बेज आउट, ठीक है जी, गार्बेज इन गार्बेज आउट।
गार्बेज आउट। अब मुझे एक चीज़ बताओ, हम अपनी बात करते हैं, हमें कोई बुरा भला सुनाएगा तो हम वापस उसको बुरा सुनाएंगे, है ना। मतलब कोई हम पे गार्बेज डालेगा तो हम उस पर भी डालेंगे, यही नेचर है। वही नेचर एक मशीन का भी है। तुम एक कंप्यूटर मशीन में गार्बेज एंटर करोगे। गार्बेज एंटर करने से मतलब है कि जब तुम एक कंप्यूटर मशीन में गलत इनपुट डालोगे तो क्या आउटपुट तुम्हें सही मिलेगी? नहीं मिलेगी ना। अगर तुम एटीएम मशीन में अपना एटीएम पिन ही गलत डालते हो तो क्या तुम्हारे पैसे निकल जाते हैं? ऑब्वियसली मशीन एरर शो करेगा, सही आउटपुट नहीं देगा। वही चीज़ है कि अगर मशीन में गार्बेज जाता है तो गार्बेज ही निकलेगा। और ये प्रॉपर्टी मैंने आप लोगों को कंप्यूटर की प्रॉपर्टीज़ में भी बताई थी, जिसमें मैंने आपको एक टर्म समझाया था, एक्यूरेसी ऑफ कंप्यूटर्स। एक्यूरेसी में क्या था कि कंप्यूटर मशीन जनरली एक्यूरेट आउटपुट ही देता है अनलेस आप उसमें कोई गलत इनपुट डालो। इनपुट गलत होगी तो ही आउटपुट गलत आएगा, अदरवाइज इनपुट सही होगी तो आउटपुट आपको हमेशा ही सही मिलेगी। तो ये किससे रिलेटेड है टर्म GIGO? इट इज़ रिलेटेड टू एक्यूरेसी ऑफ अ कंप्यूटर सिस्टम। ठीक है स्टूडेंट्स, सो ये है फर्स्ट 8 इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। अगर आपको जो भी मैंने ओवरराइट किया है आपको ये भी देखना है तो यू कैन टेक अ स्क्रीनशॉट ऑफ दिस अगेन। ठीक है, तो अब हम लोग करते हैं कुछ अदर इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। सो स्टूडेंट्स चलिए देखते हैं सम अदर इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। फर्स्ट ऑफ ऑल आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए इन क्वेश्चंस का भी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 9। सो क्वेश्चन नंबर 9 इज कैरेक्टरिस्टिक ऑफ 5th जनरेशन कंप्यूटर इज। 5th जनरेशन के कंप्यूटर्स जो थे उनके क्या प्रॉपर्टीज़ हैं? यूज्ड इन होम, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, वेरी लो कॉस्ट, ऑल ऑफ दिस। तो एक बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी मैंने आप लोगों को 5th जनरेशन के कंप्यूटर्स की बताई थी, वो क्या है? आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस क्या है कि कंप्यूटर्स में कुछ ऐसे एबिलिटीज़ डाले गए हैं जो ह्यूमन लाइक हैं, उसी को क्या कहा जाता है? आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। सो द आंसर शुड बी ऑप्शन बी। ठीक है जी, चलिए देखते हैं नेक्स्ट। द फर्स्ट सुपर कंप्यूटर डेवलप्ड इन इंडिया। फर्स्ट सुपर कंप्यूटर डेवलप्ड इन इंडिया, ये मैंने आपको लास्ट लेक्चर में ही बताया है, तो जल्दी से मार्क कीजिए आंसर और आप लोग बताइए कि क्या आंसर होना चाहिए। तो क्या है फर्स्ट सुपर कंप्यूटर इन इंडिया? PARAM इज़ द फर्स्ट सुपर कंप्यूटर इन इंडिया। और अगर हम लोग बात करें वर्ल्ड का सुपर कंप्यूटर फर्स्ट कौन सा है, तो वो भी मैंने आपको बताया था। वर्ल्ड का फर्स्ट सुपर कंप्यूटर क्या है? क्रे। किसने इन्वेंट किया था? सिमस क्रे ने। ठीक है जी, और इसी इन्वेंशन के बाद सिमस क्रे को क्या नाम दिया गया? सिमस क्रे को नाम दिया गया फादर ऑफ सुपर कंप्यूटिंग। बहुत ज़्यादा डिफरेंस है, फादर ऑफ कंप्यूटिंग चार्ल्स बेबेज, ठीक है, फादर ऑफ सुपर कंप्यूटिंग सिमस क्रे। उससे पहले हम लोगों ने क्या पढ़ा? फादर ऑफ मॉडर्न कंप्यूटिंग। फादर ऑफ मॉडर्न कंप्यूटिंग किसे कहा जाता है? एलन ट्यूरिंग को। तो ये नेम्स में आपको डिफरेंस पता होना चाहिए। ऑप्शंस में हो सकता है तीनों ही हो, लेकिन कौन सा किससे मशीन से रिलेटेड करता है वो आपको पता होना चाहिए। चलो देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। मिनी कंप्यूटर इज कन्वर्टेड इनटू सुपर मिनी कंप्यूटर बाय यूजिंग डैश सुपर चिप। आपको ये भी करवाया गया है कि मिनी कंप्यूटर जब मैंने समझाया था, मैंने आपको बताया था वो सुपर मिनी कंप्यूटर में कन्वर्ट हो सकता है जब हम उसका चिप, एक पर्टिकुलर चिप हम यूज़ करते हैं, जो इंटीग्रेटेड सर्किट है सिलिकॉन चिप पे होता है वो, राइट। तो वो यूज़ करते हैं और वो कौन सा होगा? 80386। ये मैंने आपको पहले भी बताया है। नेक्स्ट वन, iMac इज़ अ प्रोसेसर मॉडम नेटवर्क मशीन। तो iMac क्या है? बेसिकली एक माइक्रो कंप्यूटर है। अब माइक्रो कंप्यूटर है तो वो क्या है? एक मशीन है। ठीक है गाइस, नेक्स्ट वन, हु डेवलप्ड इंटीग्रेटेड सर्किट। अब हम लोग 3rd जनरेशन से ही ICs के बारे में पढ़ते आ रहे हैं, है ना। क्या हो रहा है? जस्ट उनमें जो कंपोनेंट्स एम्बेडेड हैं उसका नंबर इंक्रीज होता जा रहा है, लेकिन हर सिस्टम में इंटीग्रेटेड चिप ही, हर माइक्रो प्रोसेसर में इंटीग्रेटेड चिप का ही यूज़ हुआ है। अब ये इंटीग्रेटेड चिप किसने इन्वेंट किया? बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो इसका आंसर है JS किल्बी। मार्क कर लो इसे, ऑप्शन C इज़ द आंसर। नेक्स्ट वन, हु डिज़ाइन द फर्स्ट इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर ENIAC? ENIAC मैंने आपको बताया था, इट इज़ द फर्स्ट इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर और ये वर्ल्ड का फर्स्ट डिजिटल कंप्यूटर भी है। ठीक है जी, तो ये किसने डिज़ाइन किया है? सो द आंसर इज़ ऑप्शन D, प्रेस्पर इकर्ट एंड जॉन मॉचली। इन्होंने इन्वेंट किया है फर्स्ट डिजिटल
कंप्यूटर का। नाउ क्वेश्चन नंबर 15, डिजिटल कंप्यूटर्स यूज अ डैश सिस्टम टू इनकोड डाटा एंड प्रोग्राम्स। तो किस सिस्टम को यूज़ करते हैं डिजिटल कंप्यूटर्स? बताया गया था सेमीकंडक्टर, डेसिमल, बाइनरी और नन ऑफ दीज। तो आपको बताया गया था बाइनरी सिस्टम यूज़ करके डिजिटल कंप्यूटर्स जो है वो इनकोड करते हैं अपना डेटा प्रोग्राम्स को। ठीक है, बाइनरी सिस्टम बताया था कौन सा है, 0 एंड 1 की फॉर्म में इनपुट को प्रोसेसर को प्रोवाइड करते हैं। ठीक है जी। नेक्स्ट वन, वर्ल्ड्स फास्टेस्ट सुपर कंप्यूटर, अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। वर्ल्ड्स फास्टेस्ट सुपर कंप्यूटर कौन सा है, जल्दी से बताइए। सुमित यूएस, सनवे ताहुलाइट, जापानीज फिजेकू, सागा 220। मैंने आप लोगों को बताया था कि अभी करंटली नंबर 1 लिस्ट पे कौन है, जापान, बताया था। तो क्या है जापान का सुपर कंप्यूटर, जापानीज फिजेकू। ठीक है जी। उसके बाद यूएस का सुपर कंप्यूटर पूछा जाए, यूएस का फास्टेस्ट सुपर कंप्यूटर कौन सा है, तो यूएस का फास्टेस्ट सुपर कंप्यूटर है ये, लेकिन ये नंबर 1 पर नहीं है, ये यूएस की जो सुपर कंप्यूटर्स हैं उनकी लिस्ट में नंबर 1 पर है। बात की जाए अगर चाइना का पूछा जाए, चाइना का फास्टेस्ट सुपर कंप्यूटर अभी का करंटली कौन सा है, वो है आपका ऑप्शन बी, सनवे ताहुलाइट। ठीक है जी। अगर पूछा जाए इंडिया का फास्टेस्ट सुपर कंप्यूटर कौन सा है, तो वो है सागा 220, SAGA 220। और मैंने आप लोगों को एक और इम्पॉर्टेंट पॉइंट बताया था कि जो सुपर कंप्यूटर्स हैं उनका प्रोसेसिंग स्पीड किस में मेजर किया जाता है, फ्लॉप्स में, बताया गया था। तो ये भी आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट यूनिट इज़ यूज टू मेजर CPU स्पीड। अब सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, जिसको हम क्या कहते हैं, ब्रेन ऑफ अ कंप्यूटर सिस्टम, उसका स्पीड किस में मेजर किया जाता है, तो एक कंप्यूटर सिस्टम, एक प्रोसेसर का स्पीड मेजर किया जाता है हर्ट्स में। किस में मेजर किया जाता है, हर्ट्स में। अब हर्ट्स में हम लोग किलो हर्ट्स, मेगा हर्ट्स ये सब भी यूज़ करते हैं। तो ऑप्शंस देखते हैं, MB, KB, मेगा हर्ट्स, नन ऑफ दीज। तो आंसर क्या होना चाहिए, मेगा हर्ट्स। ठीक है जी। नेक्स्ट वन, व्हाट इज़ द अनदर नेम ऑफ पर्सनल कंप्यूटर। पर्सनल कंप्यूटर यानी कि डेस्कटॉप, इसका दूसरा नाम क्या है? ऑप्शंस हैं माइक्रो कंप्यूटर, मिनी कंप्यूटर, प्राइवेट कंप्यूटर, इंडिविजुअल कंप्यूटर। तो मैंने आपको बताया था कि पर्सनल कंप्यूटर, डेस्कटॉप, लैपटॉप ये किस कैटेगरी में आते हैं, ये आते हैं माइक्रो कंप्यूटर की कैटेगरी में। ठीक है, तो इसीलिए पर्सनल कंप्यूटर को माइक्रो कंप्यूटर भी कहा जाता है। सो द आंसर फॉर क्वेश्चन नंबर 18 इज ऑप्शन ए। नाउ सम अदर इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, जस्ट टेक अ स्क्रीनशॉट फर्स्ट। तो चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 19। क्वेश्चन नंबर 19 है, द इंफॉर्मेशन यू पुट इनटू द कंप्यूटर सिस्टम इज। जो इंफॉर्मेशन हम कंप्यूटर सिस्टम को देते हैं, हम क्या देते हैं, इनपुट देते हैं, उसे हम लोग क्या कहते हैं, उसे क्या कहा जाता है, फैक्ट्स, फाइल्स, डाटा और डायरेक्टली। तो ये मैंने आपको पहले भी बताया था कि जो इंफॉर्मेशन हम कंप्यूटर को देते हैं उसे क्या कहा जाता है, डेटा। और जो आउटपुट कंप्यूटर सिस्टम हमें देता है उसे क्या कहा जाता है, इंफॉर्मेशन। तो आंसर क्या होना चाहिए, डेटा। जो भी डेटा इनपुट किया गया है उसे डेटा कहा जाता है, जो भी हमें आउटपुट मिलता है उसे क्या कहा जाता है, इंफॉर्मेशन। ठीक है। नेक्स्ट वन, द बेसिक कंप्यूटर प्रोसेसिंग साइकिल कंसिस्ट ऑफ इनपुट, प्रोसेसिंग, आउटपुट, सिस्टम एंड एप्लीकेशन, डाटा एंड इंफॉर्मेशन, नन ऑफ दिस। जो भी एक कंप्यूटर सिस्टम का साइकिल चलता है उसे कैसे कहा जाता है, क्या है इनमें से। मैंने आपको बताया था कंप्यूटर सिस्टम का साइकिल क्या है, आप इनपुट देते हो, ठीक है, इनपुट कन्वर्ट होती है किस में, मशीन अंडरस्टैंडेबल लैंग्वेज में। उसके बाद वो जाती है प्रोसेसर के पास, प्रोसेसर उसे प्रोसेस करता है, वापस से उसके पास जाती है आउटपुट डिवाइस में, आउटपुट डिवाइस उसे ह्यूमन अंडरस्टैंडेबल लैंग्वेज में कन्वर्ट करके आपको आउटपुट देता है। यही होता है। तो आंसर क्या होना चाहिए, इनपुट, प्रोसेसिंग, देन आउटपुट। दिस इज द प्रॉपर प्रोसेसिंग साइकिल जो एक कंप्यूटर सिस्टम फॉलो करता है। नेक्स्ट वन, मेमोरी यूनिट इज अ पार्ट ऑफ कंट्रोल यूनिट, अरिथमेटिक लॉजिकल यूनिट, CPU, आउटपुट डिवाइसेस। अब बात की जाए कंट्रोल यूनिट की, ALU की, अरिथमेटिक लॉजिकल यूनिट की, या फिर मेमोरी यूनिट की, ये तीनों ही किसके हिस्से हैं, CPU के, जिसे हम क्या कहते हैं, ब्रेन ऑफ कंप्यूटर सिस्टम। ये कंप्यूटर सिस्टम का जो प्रोसेसर है उसके 3 मेजर यूनिट्स हैं, कंट्रोल यूनिट, ALU एंड मेमोरी यूनिट। ठीक है, ये ध्यान में रखना है। तो आंसर क्या होना चाहिए, CPU। ठीक है, और ये दोनों भी CPU के ही मेजर पार्ट्स हैं। नेक्स्ट वन, मल्टिक्स ऑपरेटिंग सिस्टम फॉर मेन फ्रेम वॉज डेवलप्ड बाय। मैंने आप लोगों को जब मेन फ्रेम कंप्यूटर के बारे में बताया था, एक पॉइंट आप लोगों को मार्क करवाया था, वो क्या था, फर्स्ट मेन फ्रेम ऑपरेटिंग सिस्टम
कौन सा है? मल्टिक्स। और कहाँ पर डेवलप हुआ है? इन्फोसिस, माइक्रोसॉफ्ट, जर्मन लेबोरेटरी, बेल लेबोरेटरी। तो आंसर क्या है? बेल लेबोरेटरी, दैट इज ऑप्शन डी। सो दीज आर सम ऑफ द इम्पॉर्टेंट MCQs बेस्ड ऑन प्रीवियस लेक्चर्स। कोई भी डाउट हो कमेंट करके आप लोग पूछ सकते हैं, ठीक है गाइस? सो गुड लक, गुड बाय।